नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएफ एक्सपर्ट एडवाइज़र में। आज मैं आपको ईपीएफओ में आफ्टर रिटायरमेंट जो मंथली पेंशन मिलती है उसकी क्या कैलकुलेशन होती है उसके बारे में बताऊंगा। एम्प्लॉय अपनी मंथली पेंशन अप्लाई तो करा देता है और ईपीएफओ उसको पेंशन भी देने लगता है, बट एम्प्लॉय कैसे चेक करे कि मुझे जो मंथली पेंशन मिल रही है वो करेक्ट है ईपीएफओ की कैलकुलेशन के हिसाब से। मेरी सर्विस उन्होंने पूरी लेंथ ऑफ सर्विस उसमें ऐड की है, क्योंकि जो मंथली पेंशन मिलती है उसका सीधा फंडा आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होगी उतना ही आपकी मंथली पेंशन अमाउंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बनेगा। इसमें सिर्फ दो कंडीशन होती है जो आफ्टर रिटायरमेंट फुल पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं या लेना चाहते हैं। पहला, एम्प्लॉय की एज 58 ईयर कंप्लीट हो। दूसरा, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 9 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा हो, तो ही कंडीशन में वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। 58 ईयर के बाद एम्प्लॉय अपना यूएन लॉगिन करके मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद ईपीएफओ उसको मंथली पेंशन रिलीज करेगा, बट एम्प्लॉय को ये पता नहीं होता कि उसको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी। ईपीएफओ ने किसी एम्प्लॉय को 2,000 रुपये मंथली पेंशन दे दी, तो एज ए एम्प्लॉय कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरी वो 2,000 रुपये जो मंथली पेंशन ईपीएफओ ने लगाई है क्या वो सही है, मेरी लेंथ ऑफ सर्विस उन्होंने सारी ऐड की है। उसी के बारे में आज ये वीडियो है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ईपीएफओ के बारे में या ईएसआईसी के बारे में इस तरह की न्यूज़ मिलती रहे। पहला आता है एलिजिबिलिटी। एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है मंथली पेंशन के लिए? मैंने अभी आपको बताया, पहला, उसकी एज 58 ईयर कंप्लीट हो चुके हो और उसकी लेंथ ऑफ सर्विस 9 ईयर 6 मंथ से अबाव हो, तो ही वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। यूएन लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस में जाकर फॉर्म 10D सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कंप्लीट प्रोसेस तो मैं आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बताऊंगा, अदरवाइज उसमें बेसिक डिटेल है। आप 10D में क्लिक करिए और मंथली पेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपके सबमिट करने के बाद वो डायरेक्टली ईपीएफओ के पास चला जाता है, जो आपकी कंपनी का, आपके एम्प्लॉयर का आरपीएफसी होगा, जहां से आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर ईपीएफओ से कवर्ड होगा, उनके पास चला जाएगा। फिर वो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से मंथली पेंशन प्रोसेस करेंगे। नॉर्मली ईपीएफओ का टेट 30 दिन का होता है आफ्टर सबमिट द एम्प्लॉय 10D एप्लीकेशन।
ईपीएफओ आपको 30 दिन के अंदर अंदर उस क्लेम को सेटल्ड करके मंथली पेंशन में कन्वर्ट कर देता है और आपके नियर बाई, आपके एड्रेस के नियर बाई पीएफ ऑफिस को इंटीमेट कर देता है कि ये एम्प्लॉय का एड्रेस है, इस एम्प्लॉय का इतना पेंशन बना, पूरा एक नोट रिलीज करता है और वो एम्प्लॉय के बैंक एड्रेस के नियर बाई आरपीएफसी को फॉरवर्ड कर देता है। नियर बाई आरपीएफसी आपको वो अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, लगता है मंथली ट्रांसफ़र होता है जो भी आपकी पेंशन बनती है। बट 100% एम्प्लॉय को ये पता नहीं होता कि ईपीएफओ ने मेरी पेंशन सही लगाई है या मेरी कोई लेंथ ऑफ सर्विस उन्होंने छोड़ दी। ज़्यादातर एम्प्लॉय प्राइवेट कंपनी छोड़ते रहते हैं और नई कंपनी में मूव करते रहते हैं, तो एम्प्लॉय को वो ईपीएस की सर्विस ट्रांसफ़र करानी होती है। क्या किसी एम्प्लॉय ने सर्विस तो ट्रांसफ़र करा ली, क्या ईपीएफओ ने वो कंसीडर की? तो उसी का एक मंथली पेंशन का फॉर्मूला है जो ईपीएफओ भी यूज करता है किसी भी एम्प्लॉय की मंथली पेंशन प्रोसेस करने में। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, उससे आप चेक कर सकते हो आप कितना एलिजिबल हो मंथली पेंशन के लिए। ईपीएफओ ने आपको मंथली पेंशन उस फॉर्मूले के हिसाब से करेक्ट लगाई है। अगर कम है या आपकी लेंथ ऑफ कम होगी तो डेफिनेटली आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पूरी नहीं ऐड हुई, तो आप नियर बाई आरपीएफसी से कनेक्ट करिए और उनको बताइए मेरी मंथली पेंशन का फॉर्मूला ये है और मेरी मंथली पेंशन इतनी बनती है, आप लोगों ने कम लगाई, आप इसको रिवाइज करिए। ईपीएफओ आपको क्वेश्चन को चेक करेगा, आपकी ईपीएस सर्विस चेक करेगा। अगर आपकी पेंशन, आप अगर बोल रहे हो कि आपकी पेंशनेबल सर्विस छुटी हुई है या उनकी कैलकुलेशन गलत है, तो डेफिनेटली ईपीएफओ आपको विद एरियर टोटल अमाउंट देगा। तो जो मंथली पेंशन ईपीएफओ लगाता है उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, पेंशनेबल सर्विस। वैसे तो ईपीएफओ पेंशनेबल सर्विस लास्ट 12 मंथ का एवरेज, पर अभी लेटेस्ट मैं आपको बताऊं 100% एम्प्लॉय की पेंशन वेजेस 15,000 है। 100% आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई एम्प्लॉय आज से 10 साल पहले भी काम कर रहा होगा, 15 साल पहले कर रहा होगा और अब वो रिटायरमेंट हो रहा है, तो अब 15,000 रुपये उसकी ईपीएस वेजेज होगी जिस पे उसका पेंशन कट रहा होगा। ईपीएफओ आपको 15,000 का 8.33 1250 रुपये आपकी मंथली पेंशन में डिडक्ट करता है। तो जो इसका फॉर्मूला है, पेंशनेबल सर्विस मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सर्विस, आपने कितना सर्विस किया प्राइवेट सेक्टर में, डिवाइड बाई 70। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, मंथली पेंशन ईपीएस वेजेज का जो फॉर्मूला है, मंथली पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला निकालने का है, लास्ट 12 मंथ वेजेज मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सर्विस डिवाइड बाई 70।
जो निकल के आएगा वो आपकी मंथली पेंशन होगी। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, पेंशनेबल सर्विस मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ सर्विस डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू जो निकल के आएगा वो आपकी मंथली पेंशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, मंथली जो पेंशनेबल सर्विस होगी, मैंने अभी जैसे आपको बताया 100% एम्प्लॉय का आज की डेट में 15,000 है। पेंशनेबल वेजेज 15,000 मल्टीप्लाई, सपोज करिए किसी एम्प्लॉय ने 10 साल काम किया, 15,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 70, जो आपको मंथली पेंशन निकल के आएगी वो समथिंग 2100 कुछ रुपए निकल के आएगी। अगर किसी की सर्विस 20 साल है, उसने 20 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है या प्राइवेट सेक्टर में ईपीएस कंट्रीब्यूशन उसका 20 साल डिडक्ट हुआ है, उसके लिए भी सिर्फ ईयर चेंज होंगे। पेंशनेबल सर्विस 15,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 70, ये करीब 4200-4300 रुपये मंथली पेंशन निकल के आएगी। इसको मंथली पीएफ में मंथली जो पेंशन मिलेगी आपको वो कन्वर्ट होगी। ईपीएफओ आपको आपके 58 ईयर कंप्लीट होने के बाद, एम्प्लॉय के अप्लाई करने के बाद आपको मंथली पेंशन अप्लाई कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है बैंक में। सपोज किसी एम्प्लॉय ने 58 ईयर बाद पेंशन के लिए अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में ईपीएफओ आपको जब भी किसी एम्प्लॉय के 58 ईयर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद का जितना एरियर होगा, जिस डेट को एम्प्लॉय ने अप्लाई किया और ईपीएफओ ने सेटल किया, वो पूरा एरियर आपको एक मुश्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और उसके बाद जो आपका मंथली बनेगा वो। तो मैंने अभी जैसे बताया, किसी भी एम्प्लॉय को अपनी मंथली पेंशन के बारे में जानना हो कि मैं आज से 10 साल बाद रिटायर होऊंगा, मेरी सर्विस इतनी होगी, या मैं अभी मंथली पेंशन ले रहा हूं या मैं लेने वाला हूं, तो मेरी कितनी मंथली पेंशन बनेगी। 15,000 जिस पे ईपीएस कटता है, मैंने बताया 100% एम्प्लॉय का पीएफ 15,000 पे कटता है पेंशन का। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद तक भी जाएगा, वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होता। 15,000 मल्टीप्लाई 20 लेंथ ऑफ सर्विस 20, अगर किसी ने 20 साल काम किया है, डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू जो भी आएगा वो आपकी मंथली पेंशन होगी। इस मंथली पेंशन में अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी को भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और उसका आंसर डेफिनेटली आपको टेक्स्ट में रिवर्ट होगा। सो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह का प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में, जो आपको समझ आए, उस लैंग्वेज में अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।